जय हिंद दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है रीहीट रैंकाइन साइकिल। इससे पहले हम लोग ने जो वीडियो देखा था उसमें हम लोग बात किए थे कि रैंकाइन साइकिल जो था उसका हम लोग एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आप वो वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, तभी ये आगे का टॉपिक जो है ना वो समझ में आएगा, क्योंकि ये उसी से जुड़ा हुआ पार्ट से। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग रीहीट रैंकाइन साइकिल के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, देखेंगे रीहीट रैंकाइन साइकिल क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और इसको करने से हमें क्या क्या फ़ायदा मिला। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो रीहीट रैंकाइन साइकिल, तो देखिए रैंकाइन साइकिल के बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो बना के रखा है, उसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो है रीहीट, एक नया वर्ड। तो रीहीट का मतलब जो होता है, देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है री, दूसरा है हीट। तो री का मतलब होता है फिर से और हीट का मतलब होता है गर्म करना। तो किसी चीज़ को फिर से गर्म करना वो कहलाता है रीहीट। तो रैंकाइन साइकिल में जो ये स्टीम हम लोग जो यूज करते हैं ना टरबाइन में, तो एक यहाँ पर क्या होगा ना, दो टरबाइन होगा। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, अभी बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, पहला जो टरबाइन होगा उसको हम लोग स्टीम को यूज करेंगे इस पहले टरबाइन में, और फिर उसको एग्जॉस्ट करके हम लोग फिर से उसको गर्म करेंगे और फिर इसको दूसरा टरबाइन में यूज करेंगे। तो वही कहलाता है, जो स्टीम को हम लोग जो गर्म किए तो कहलाता है रीहीट, यानी फिर से गर्म करके उसको दूसरे टरबाइन में हम लोग यूज करते हैं। तो इसी रैंकाइन साइकिल को जो कहा जाता है वो कहलाता है रीहीट रैंकाइन साइकिल। तो ये जो दोबारा हम लोग जो गर्म किए तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, रीहीट ये साइकिल क्रिएट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो देखिए इससे पहले हम लोग जो वीडियो डिस्कशन किए थे वो टॉपिक था आपका इंक्रीजिंग रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी। तो उसमें हम लोग बात किए थे कि कुछ मेथड देखे थे जिसकी वजह से हम लोग क्या है ना, इस रैंकाइन साइकिल जो था उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते थे। कैसे कि हमको क्या था, ये बीच वाला जो एरिया होता है जो इनक्लोज है, यही अपना एफिशिएंसी होता है, ठीक है, वर्क डन होता है। ये जितना बड़ा होगा आपका एफिशिएंसी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो कुछ हम लोग प्रोसेस देखे थे जिससे हम लोग एरिया बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे उसमें एक पहला जो चीज़ था कि कंडेंसर प्रेशर को जितना हो सके रिड्यूस करें या मिनिमम रखें। फिर था जो हमारा स्टीम था उसका हीट को बढ़ाए, यानी कि उसको सुपर हीट करें, तो वो उससे भी हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज होता था। साथ में जो आप लास्ट वाला जो मेथड देखेंगे तो उसमें हमने कहा था कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज करेगी। लेकिन वहाँ पर एक समस्या आ जाती थी, यहीं पे बात जो है वो समझने लायक है, और इसी वजह से हमारा रैंकाइन साइकिल आया था। वो क्या था कि जो तीसरा मेथड था कि हमारा अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, देखिए पहले क्या था, प्रेशर ये वाला था, ये डॉटेड लाइन जो आपको दिख रहा है ये वाला था प्रेशर। हम लोग को एफिशिएंसी इंक्रीज करना था, ये एरिया बढ़ाना था। तो एरिया बढ़ाने के लिए क्या किया, हम प्रेशर को और यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिए, ठीक है, पहले यहाँ तक था, अब इतना हम लोग बढ़ा दिए। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रहा था कि इसको फिर हम लोग यहाँ पे सुपर हीट कर रहे थे, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम लोग एक सिंगल टरबाइन में इसको एक्सपेंड करवाते थे तो ये क्या होता था इसमें कि लास्ट स्टेज में जाते जाते टरबाइन में इसमें स्टीम की क्वालिटी जो होती थी वो ख़राब हो जाती थी। स्टीम की क्वालिटी ख़राब हो जाने का क्या मतलब है कि उसमें मॉइस्चर का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता था, यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन कम हो जाता था। ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होता है वो स्टीम की क्वालिटी को दर्शाता है कि स्टीम कितना ड्राई है। ड्राइनेस फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा यानी कि स्टीम उतना ड्राई है। तो लास्ट स्टेज में क्या है कि आपका स्टीम जो है वो ड्राई होना चाहिए। लेकिन यदि हम लोग ये प्रेशर बढ़ा देते थे तो ये स्टीम यहाँ से, ये डॉटेड वाला लाइन देखिए रेड वाला, तो ये क्या होता था, यहीं पर आके ये एक्सपेंड हो जाता था, ठीक है। यानी ये वाला लाइन आप देखेंगे, ये वाला जोन मैंने बताया था कि ये लिक्विड प्लस वेपर लाइन होता है, यानी कि इसमें वेपर भी है और साथ में कुछ मॉइस्चर भी है, लिक्विड भी है। और अगर ज़्यादा परसेंटेज हो गया, एज पर डिजाइन क्या चीज़ होता है कि हम लोग 12% से 15% तक हम लोग दे सकते हैं, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होना चाहिए वो आपका 0.85 या इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो इसका मतलब है कि ये जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा कि हमारा टरबाइन ब्लेड के लिए वो अच्छा नहीं है, वहाँ पे वो कोरोजन करेगा। साथ में हमारा जो स्टीम की वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वो इरोजन करेगा, पिटिंग करेगा। तो ये सब फिनोमेना होगा जिसकी वजह से हमारा टरबाइन का जो ब्लेड है उसकी लाइफ जो होगा खराब होगी। एट द एंड देखा जाएगा तो आपका टरबाइन जो होगा वो एफिशिएंट वर्क नहीं दे पाएगा, और एट द लास्ट आपका टरबाइन की जो लाइफ है वो कम होती जाएगी। तो देखिए किसी चीज़ की एफिशिएंसी बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी इक्विपमेंट को खराब कर देना, खराब करते हुए एफिशिएंसी को बढ़ाना वो सही बात नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही थी
कि ये जो मॉइस्चर आ रहा था, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या था ना, यहाँ पर जब हम लोग लोअर प्रेशर में था तो यहाँ पर हम लोग सुपर हीट करते थे तो यहाँ पर आपका आता था, तो यहाँ पर ये लास्ट स्टेज में वो ड्राई फॉर्म में ही रहता था। ओके, मतलब 0.85 ड्राइनेस फ्रैक्शन से ऊपर ही रहता था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आना स्टार्ट हुई, जब हम लोग प्रेशर बढ़ाएं इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कि प्रेशर बढ़ाएं, तो अब इसको एक सिंगल टरबाइन में भेज देते तो यहाँ पर आपका जो है ड्राइनेस फ्रैक्शन कम हो जाता था, यानी मॉइस्चर बढ़ जाती थी, स्टीम की क्वालिटी कम हो जाती थी। तो इसमें जो ये प्रॉब्लम आया कि इंजीनियर्स ने फिर सोचा कि हमें आपका इफिशिएंसी भी इंक्रीज करना है, साथ में अपना जो टरबाइन ब्लेड है उसको भी देखना है, वो भी ख़राब ना हो, तो ऐसा क्या कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने दिमाग लगाया, अच्छा ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो वहीं पर एक टॉपिक आया आपका रीहीट, क्यों ना हम लोग जो स्टीम यूज करते हैं उसको रीहीट कर दिया जाए। तो क्या होता है ये रीहीट, उसको पहले हम लोग एक नेचुरल एग्जांपल से समझते हैं। आप क्रिकेट जरूर खेलते होंगे, अगर नहीं खेलते हैं तो देखते जरूर होंगे। ओके, मान लीजिए कि 2020 का मैच हो रहा है, कोई एक प्लेयर है जो 1 ओवर से लेकर 20 ओवर तक खेल रहा है, ठीक है, आउट ही नहीं हुआ, एकदम लास्ट तक खेला। तो लास्ट तक खेलते खेलते क्या होगा, लास्ट ओवर तक जाते जाते 15 से 20 तक उसकी एनर्जी जो होगी वो डाउन होती जाएगी। अब उसमें वो क्षमता नहीं रह पाएगा कि वो उसी तरह से चौका छक्का मार पाए जैसे वो शुरू में मार पा रहा था। तो कहने का मतलब है कि उतनी एनर्जेटिक नहीं रहेगी जितने शुरू में रहता था। तो अब उसको क्या करना है, एनर्जेटिक बने रहने के लिए, अच्छा खेलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, बीच में ब्रेक लेता है, और बीच में ब्रेक लेके क्या करता है, तो मिनरल्स वाटर पिएगा, जूस पिएगा। तो ये सब पी कर क्या होता है, वो अपना एनर्जी को बनाए रखता है और लास्ट स्टेज तक वो चौका छक्का एकदम मारते रहता है। तो बस यही चीज़ है रीहीट। यहाँ पर इसी चीज़ से हम लोग इस रीहीट को समझेंगे। अब देखिए क्या हो रहा था यहाँ पे प्रॉब्लम, कि हमारा जो हम प्रेशर जो बढ़ाए थे तो हम इसको सुपर हीट किए, सिंगल टरबाइन में भेज रहे थे। तो यहाँ पर स्टीम जो था क्या होता, इसमें मॉइस्चर बढ़ जा रहा था, इसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जा रही थी, यानी स्टीम जो है मान लीजिए कि थक जाता था। ठीक है, अब हम क्या किए, दिमाग लगाएं कि अच्छा एक काम करते हैं, ये एक 2 टरबाइन रखते हैं, ठीक है, और 2 टरबाइन में क्या करेंगे, एक सिंगल टरबाइन में ये वाला को भेज देंगे और फिर उसको जैसे ही वो ड्राई सेचुरेट होने वाला रहेगा उसको हम लोग फिर यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पे ड्राई सेचुरेशन वाला लाइन है, तो ये यहाँ से निकाल के फिर हम लोग इसको एक रीहीटर में भेज देंगे। ठीक है, बॉयलर का ही पार्ट्स होता है रीहीटर, तो वहाँ पर इसको हम भेज देंगे और उसको फिर से हम एनर्जेटिक करेंगे, फिर से उसको मतलब हीट देंगे। जैसे प्लेयर को कैसे मिल रहा था मिनरल्स वाटर जूस, तो ठीक उसी तरह यहाँ पर इसको क्या मिलेगा, तो स्टीम की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उसको एनर्जेटिक रखने के लिए यहाँ पर उसको हीट की जरूरत पड़ेगी। तो वही उसको फिर से रीहीट में जाता है और वहाँ से फिर इसका टेम्परेचर राइज होता है और फिर इसको दूसरे टरबाइन में एक्सपेंड कराते हैं। तो देखिए जो चीज़ पहले यहाँ पे आ रहा था सिंगल टरबाइन में, अब जो दोबारा जो है वो यहाँ पे आ रहा था। यहाँ पे इसकी जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होती है वो ज़्यादा रहती है, यानी स्टीम की क्वालिटी अच्छी होती है, इसमें मॉइस्चर परसेंटेज बहुत कम होता है। ठीक है, तो इससे हमारा इफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गया और हमारा क्या है कि टरबाइन को भी इफेक्टेड नहीं हुआ। इसको हम लोग एक जो जनरल जो डायग्राम है पहले उससे देख लेते हैं। अब देखिए इस डायग्राम में आप देखे होंगे जो बेसिक जो रेक्टाइल साइकिल है जस्ट वही है, लेकिन यहाँ पर आपको बस अलग दिखेगा कि एक रीहीटर है और यहाँ पे एक दूसरा टरबाइन है। तो देखिए ये पंप हो गया, ये बॉयलर हो गया, ये रीहीटर हो गया, ये अपना एक हाई प्रेशर टरबाइन हो गया, ये लो प्रेशर टरबाइन हो गया, ये कंडेंसर हो गया। 1 से 2 तक जो हो रहा है वो वाटर को पंप कर रहा है, ठीक है, बीएफपी, और 2 से 3 जो है हमारा बॉयलर में स्टीम जा रहा है और सुपर हीटेड हो रहा है। 3 से 4 जो है वो एचपी जो टरबाइन है हाई प्रेशर टरबाइन उसमें हमको वर्क मिल रहा है। फिर ये 4 से 5 तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वाला जो स्टीम आ रहा उसको हम लोग एट कांस्टेंट प्रेशर पे उसको फिर से रीहीट करते हैं, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं और फिर इसको लो प्रेशर टरबाइन में भेज देते हैं। फिर इसको भी यहाँ पर भी हमको वर्क मिलता है और 5 से 6 फिर यहाँ पे स्टीम जो है वो एग्जॉस्ट होता है वर्क होने के बाद, और फिर यही स्टीम जो है वो कंडेंसर में जाके वहाँ पे कंडेंस हो जाता है, जहाँ पे Q3 जो है वो हीट रिजेक्शन है। और बॉयलर में देखेंगे तो यहाँ पे Q1 जो है वो हीट एडिशन है और एक जगह और हीट एडिशन होगा ये रीहीट के लिए। तो Q1 बॉयलर के लिए हीट एडिशन हो रहा और यहाँ पर Q2 जो है रीहीट के लिए हीट एडिशन हो रहा और हीट रिजेक्शन जो है वो Q3 है। ओके, अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग इस जो TS डायग्राम है रैंकाइन साइकिल का उसमें हम लोग देखते हैं। तो ये जो हो गया ये पूरा रीहीट रैंकाइन साइकिल हो गया, जहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी का हम लोग देख रहे हैं।
तो यहाँ पर देखिए, ये अब देखेंगे ना, ये इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ कि पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ये कैसे ड्रॉ हो रहा है वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। अगर शुरू से बताने लगूंगा तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लेंदी भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप देखिए, इसको देखिएगा तो बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से 1 से 2 क्या हो रहा था, हमारा वाटर जो है वो पंप हो रहा था, तो यहाँ से हमारा पंपिंग का काम हो गया। 2 से 3 क्या होता है कि हमारा जो वाटर है वो बॉयलर में जाता है और यहाँ तक जो है वो सुपर हीट हो जाता है। यहाँ पर क्या है, इकोनोमाइजर है, इकोनोमाइजर में वो कुछ हीट होता है यानी कि सेंसिबल हीट लेता है। फिर यहाँ पर जो जाता है वो बॉयलर फर्नेस में जाता है, जहाँ पे लेटेंट हीट लेने के बाद वो ड्राई सेचुरेटेड स्टीम बन जाता है और फिर यहाँ सुपर हीटर में भेज के उसको हम लोग सुपर हीट कर देते हैं। और यही वाला जो चीज़ है सुपर हीटेड स्टीम, इसको हम लोग फिर से 3 से 4 मतलब कि यहाँ पे हाई प्रेशर टरबाइन में भेजते हैं। तो ठीक है, 3 से 4 जो हो गया ये हाई प्रेशर टरबाइन हो गया। अब फिर जैसे ही या ड्राई सेचुरेटेड होने वाला रहेगा तो किसी स्टेज से इसको निकाल के यहाँ से फिर इसको हम लोग इसको रीहीटर में भेज देते हैं। तो यहाँ से जो हो गया 4 से 5 नंबर ये रीहीटर हो गया, तो रीहीटर में भेजे, फिर इसका टेम्परेचर देखिए यहाँ से राइज हो गया एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, और फिर इसको एक दूसरे टरबाइन में लो प्रेशर जो टरबाइन होगा उसको यहाँ पे भेज देंगे। तो फिर हमको यहाँ पे इतना वर्क मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही पहुँच जाएगा तो अब क्या होगा, ये ड्राई सेचुरेटेड के फॉर्म में ही रहेगा। जस्ट ये कंडेंसर में इन करने वाला है, तो जैसे ही इन करेगा तो यहाँ पे लेटेंट हीट का रिजेक्शन होगा, ठीक है, हीट रिजेक्शन होगा, तो ये फिर से वाटर में बन जाएगा और फिर वाटर जो है वो इसी तरह पंप करके ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो यहाँ पे मेन समझने वाली बात वही थी कि यहाँ पे रीहीट होता है, ये रीहीट हुआ और फिर दूसरे टरबाइन में गया, जिससे हमारा ड्राइनेस फ्रिक्शन जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, हमारा स्टीम की क्वालिटी जो है वो बना रहा, ठीक है। और जो टरबाइन में जो प्रॉब्लम आ रही थी मॉइस्चर की वजह से वो प्रॉब्लम अब नहीं आई। तो अब देख लेते हैं इस रीहीट रैंकाइन साइकिल का इफिशिएंसी। तो देखिए इफिशिएंसी इक्वल टू क्या चीज़ होता है, आउटपुट बाय इनपुट, यानी आप कितना इनपुट किसी चीज़ में दे रहे हैं और बदले में क्या आपको आउटपुट मिल रहा है, उसी को कहा जाता है इफिशिएंसी, ठीक है। तो देखिए हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। तो नेट वर्क डन हमको कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए टरबाइन से हमको वर्क मिल रहा और फिर ये एलपी टरबाइन से भी मिल रहा, साथ में यहाँ से हमको वर्क मिल रहा, लेकिन वर्क कहीं पे देना भी पड़ रहा। ये पंप जो है, जो वाटर को आप पंप दे रहे थे ना, पंप कर रहे थे, तो वहाँ पे आप क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, ठीक है। तो नेट क्या चीज़ हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के इसको घटा देंगे। तो देखिए टरबाइन 1 का जो वर्क डन है प्लस टरबाइन 2 का जो वर्क डन है माइनस जो पंप का वर्क डन हम लोग जो दिए थे उसको घटा दिए, तो ये नेट वर्क डन हमको मिल गया, मतलब फाइनल जो वर्क डन हमें मिला वो मिल गया, डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड में हम लोग क्या क्या हीट सप्लाइड किया यहाँ पे, तो बॉयलर में एक Q1 किए थे और एक रीहीट में किए थे Q2, तो Q1 प्लस Q2 जो हो गया वो हीट सप्लाइड हो गया। अब देखिए एक चीज़, अगर मान लीजिए ये टरबाइन नहीं रहता तो क्या होता, हमारा जो स्टीम यहाँ पे भेज रहे थे वो यहीं पे एक्सपेंड होकर यहाँ पे हो जाता, तो एक तो मॉइस्चर वाली प्रॉब्लम आती है टरबाइन ब्लेड में, साथ में आपका वर्क डन जो है वो भी घट रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ अगर नहीं रहता, ये चीज़ नहीं रहता तो क्या होता, वर्क डन जो है वो आपको इतना माइनस इतना ही मिलता। अभी क्या हो रहा कि रीहीट कर दे रहे तो एक हमको एक एक्स्ट्रा भी वर्क डन यहाँ पे मिल रहा है, यानी हमारे वर्क डन में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। तो कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये बढ़ रहा है और यही बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो रीहीट करने से एक तो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होता है वो अच्छा होता है, बढ़ता है, और साथ में हमारा एफिशिएंसी भी बढ़ता है। लेकिन यदि आपसे कोई अगर पूछ दे कि हम लोग रीहीट क्यों करते हैं, तो इसका जो प्राइमरी पर्पज होता है कि हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन को इंक्रीज करना है, यानी जो मॉइस्चर आ जा रहा था पहले उस मॉइस्चर को रिमूव करना है, हमको ड्राई रखना है कंडेंसर इनलेट तक, ओके। यानी टरबाइन के लास्ट स्टेज तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग फिर से रीहीट करते हैं, ओके। ये करते हैं तो हमारा एफिशिएंसी भी इंक्रीज होता है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बताया। अब देखिए यहाँ पे हमको कितना वर्क आउटपुट मिल रहा है और कितना हीट सप्लाई मिल रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसको बहुत ही सिंपल देखना है, एकदम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो बेसिक रैंकाइन साइकिल का जैसे हम लोग देखे थे ना तरीका, ठीक उसी तरह है। ये जो 1 2 3 4 5 6 है, इसी को मान लीजिए H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6, यानी कि इंथैल्पी हो गया। तो आपका क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे क्या है नेटवर्क डन में पहला जो है टरबाइन 1 में हमको कितना मिल रहा है इंथैल्पी, तो यहाँ पे देखिए जो हायर होगा उससे हम लोग लोअर वाले को घटा देंगे, तो इंथैल्पी यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा मतलब इंथैल्पी हाई होगा। तो H3 माइनस H4 हो गया, H3 माइनस H4 प्लस का प्लस आ गया। अब टरबाइन 2 में यानी एलपी जो टरबाइन था उसमें क्या था, तो इंथैल्पी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे लो है, तो H5 माइनस H6 हो गया, माइनस जो पंप पे हम लोग दे रहे थे, तो पंपिंग जब होता है तो हमारा इंथैल्पी यहाँ पे कुछ ना कुछ बढ़ता है, ठीक है। तो H2 माइनस H1 हो गया, ठीक है, यहाँ इंथैल्पी ज़्यादा है, यहाँ पे कम हो गया। तो ये हमारा टोटल वर्क डन हो गया, नेट वर्क डन, और डिवाइडेड बाय हम लोग हीट सप्लाइड कितना कर रहे हैं
तो हायर इंथैल्पी कहाँ पे है, H3 माइनस H2, ठीक है, बॉयलर में जाने से पहले। तो बॉयलर से आउट हुआ तो क्या हुआ, इंथैल्पी बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो H3 माइनस H2 प्लस फिर हमारा क्या हुआ रीहीटर में। तो रीहीटर में देखिए H4 वाला क्या है, वो ठंडा है और ये गर्म है, तो ये मतलब इंथैल्पी यहाँ ज़्यादा है, तो H5 माइनस H4। तो ये पूरा जो हो गया वो रीहीट रैंकाइन साइकिल का एफिशिएंसी हो गया, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए ये जो हम लोग रीहीट किए तो इसके क्या क्या एडवांटेज है उसको भी देख लेते हैं। तो आप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जब ये रीहीट कर रहे हैं तो एक तो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन अच्छा हो रहा है, स्टीम की क्वालिटी बढ़ रही है, ठीक है, साथ में हमारा क्या था कि हमारा एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रहा था। दो तो फायदा आपको ऐसे ही समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ और भी इसके फायदे देख लेते हैं। तो इसमें से पहला जो आपका एडवांटेज है इंक्रीज ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो यानी कि स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ा रहा, मतलब कि 0.85 के ऊपर आ जाता है, यानी कि हमारा स्टीम का क्वालिटी बढ़ता है, तो ये एक फायदा हो गया। रिड्यूस कोरोजन, इरोजन एंड पिटिंग। अब जो हमारा पहले मॉइस्चर यहाँ पे हो जा रहा था, ओके, लास्ट स्टेज में टरबाइन का, तो अब क्या होगा, अब वो कोरोजन नहीं होगा, इरोजन नहीं होगा, पिटिंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ा दे रहे, स्टीम को ड्राई कर दे रहे, तो अब मॉइस्चर की वजह से होगा नहीं, क्योंकि मॉइस्चर अवेलेबल ही नहीं है। ओके, तो ये भी रिड्यूस होगा। नेक्स्ट जो है इफिशिएंसी ऑफ साइकिल आल्सो इंक्रीज। अब देखिए हम लोग ये कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, इफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और कितना इंक्रीज होता है, 4 से 7% लगभग है, ये साइकिल का इफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट जो है एसएससी रिड्यूस। तो एसएससी होता क्या है, एसएससी का मतलब होता है स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन, यानी कि 1 किलोवाट आवर पावर बनाने के लिए कितना केजी स्टीम की जरूरत पड़ेगी, उसी को कहा जाता है एसएससी, ठीक है। तो इससे एसएससी जो ये रीहीट जो हम लोग कर देते हैं ना, तो अपना एसएससी जो है वो रिड्यूस कर जाता है। मान लीजिए 1 किलोवाट बनाने के लिए पहले 1 केजी स्टीम की जरूरत पड़ती थी, अब क्या होगा, रीहीट कर देंगे तो 0.9 ही जरूरत पड़ेगा, ठीक है, मतलब कम होगा। तो कम होगा तो अच्छी बात है। नेक्स्ट जो है बॉयलर साइज आल्सो रिड्यूस फॉर सेम पावर आउटपुट। अब देखिए सेम पावर आउटपुट के लिए पहले हमको जितना स्टीम लगता था अब उससे कम लग रहा है, ठीक है, एसएससी रिड्यूस हो रही है तो कम लग रहा है, तो अब उतना स्टीम जनरेशन के लिए हमको क्या करना है, कम ही स्टीम जनरेशन करना है उतना पावर जनरेशन के लिए, तो हमारा बॉयलर साइज भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, जहाँ पे स्टीम का फॉर्मेशन हो रहा। ओके, तो ये हो गए इसके कुछ एडवांटेज। तो आई होप कि रीहीट रैंकाइन साइकिल क्या होता है, क्यों किया जाता है और इसके क्या एडवांटेज है वो आपका काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।